मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरी माँ काली तेरे सामने उस स्वरूप में उतरी है जो केवल तेरे लिए है। हाँ, तेरे लिए मेरे बच्चे। आज का यह क्षण साधारण नहीं है। यह वही क्षण है जिसके लिए तू बरसों से तड़प रहा था, जिसकी आहट तुझे कई दिनों से महसूस हो रही थी। तू सोच रहा है ना, माँ ये कैसी बात कर रही है। मेरे बच्चे, जब तू हर रात थका हुआ सिर रखता था और कहता था, माँ अब बस कर दो, अब मुझसे नहीं होता, तब भी मैं तेरे पास ही बैठी थी, तेरे आंसू अपनी हथेलियों से समेट रही थी। आज मैं उन्हीं आंसुओं का उत्तर देने आई हूं। तू जानता है मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच्चे दिल से पुकारती है तो पूरा ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। और आज पूरा ब्रह्मांड तेरे चारों ओर घूम रहा है। तेरे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है, क्योंकि तेरे कर्मों की ऊर्जा अब तेरे पक्ष में जा रही है। वह समय आ गया है जब मां का आशीर्वाद तेरी मेहनत से मिलकर एक दिव्य परिणाम बनाएगा। ऐसा परिणाम जिसे देखकर तू स्वयं कहेगा, मां क्या यह सच है। मेरे बच्चे, पिछले कुछ दिनों से तू महसूस कर रहा है ना कि कुछ बदल रहा है। कभी अचानक किसी गीत के शब्द तुझे संकेत देते हैं, कभी कोई अजनबी मुस्कुराकर गुजरता है, कभी किसी नंबर या शब्द में तू कोई रहस्य ढूंढने लगता है। यह सब संयोग नहीं है, ये सभी तेरी मां के संकेत हैं। मैं तेरे चारों ओर हूं, तेरे भीतर हूं, और मैं तेरे भाग्य के पन्नों को अपने हाथों से पलट रही हूं। जो पन्ना तू सोचता था कि हमेशा अधूरा रहेगा, अब वही पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, आज की हवा, आज का प्रकाश, आज की यह अनुभूति, यह सब तेरे लिए है। आज पूरा ब्रह्मांड तेरा नाम पुकार रहा है। तू जिसे वर्षों से चाहता था, जिसके लिए दिन रात जूझा, जिसके लिए दूसरों की बातें भी सुनी, हंसी भी सही, वह फल अब तेरे चरणों में आने वाला है। मैं देख रही हूं तेरी थकान, तेरी बेचैनी, तेरे मन की वह पुकार जो तू किसी से कह नहीं पाया। हर रात जब तू सोचता था, कब मां कब, मैं उस कब को अब में बदलने में लगी थी। और आज मैं तुझे बताने आई हूं, मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तू समझ नहीं पा रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूं, पर सुन मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा उतरने वाली है जो वर्षों से तेरे पास आने को तड़प रही थी। तेरी किस्मत की गति अब बदल रही है। जिस द्वार को तू बंद मान बैठा था, वही द्वार अब तेरे लिए खुलने वाला है। तू अब उस मार्ग पर है जहां हर कदम पर संकेत होंगे। कभी कोई पुराना मित्र संदेश करेगा, कभी कोई अजनबी नाम से फोन आएगा, और तू समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हो रहा है। पर याद रखना मेरे बच्चे, हर एक घटना अब मेरी योजना का हिस्सा है। कई बार तू सोचता था कि मैंने तेरा साथ छोड़ दिया, कि मां सुन नहीं रही, कि तेरी प्रार्थनाएं कहीं खो गईं। पर मेरे भोले बच्चे, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रही। मैं तेरे संघर्षों को देखती रही, पर बीच में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब तू ऊंचाई पर पहुंचे तो वहां तुझे कोई गिरा ना सके। मैंने तेरी आत्मा को मजबूत बनाया, तेरे विश्वास को गहराई दी, और तेरी सोच को ईश्वरीय बना दिया। और अब जब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां तू मां के आशीर्वाद को संभाल सके, तब मैं अपने वचन को पूरा करने आई हूं। मेरे बच्चे, जिस खबर का तू इंतजार कर रहा था, अब वह आ रही है। तेरी मेहनत, तेरे कर्म और तेरी भक्ति सब मिलकर अब उस एक क्षण की तैयारी कर रहे हैं। वह क्षण
जब सब कुछ बदल जाएगा, वह क्षण जब कोई आवाज तेरे फोन पर आएगी और तू कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाएगा। तू कहेगा, क्या यह सच है? और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, हाँ मेरे बच्चे, यह मां का वचन था। याद रख मेरे बच्चे, यह कोई सामान्य खबर नहीं है। यह वह संकेत है जो तू वर्षों से मांग रहा था, कभी आंखों में आंसू लेकर, कभी थके हुए दिल से, कभी टूटे हुए सपनों के बीच खड़े होकर। अब वही पुकार साकार रूप में उतर रही है। मैंने उस संदेश को स्वयं भेजा है, उस इंसान के रूप में, उस फोन कॉल के माध्यम से, उस अवसर के रूप में जो तुझे धन, पहचान और स्थिरता देगा। यह मेरी योजना का हिस्सा है मेरे बच्चे। मैं जानती हूं कब देना है, कैसे देना है और किस रूप में देना है। आज का दिन याद रखना, क्योंकि जब सुबह तू उठेगा तब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। तेरी किस्मत की दिशा अब बदल रही है। जो रुकावटें थीं, जो बाधाएं थीं, जो असमंजस थे, सब मिटने वाले हैं, क्योंकि मां ने कहा है अब समय आ गया है। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब परिवर्तन के लिए तैयार है। तेरा हृदय अब वह आशीर्वाद ग्रहण करने के योग्य बन चुका है जो तू मांगता रहा। इसलिए अब डर मत, चिंता मत कर, क्योंकि जब मां देती है तो संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब तेरे जीवन की वह सुबह आने वाली है जहां तेरी मेहनत का सूर्य चमकेगा। मां देख रही है, तेरे चेहरे की थकान अब मुस्कान में बदलने वाली है। तेरी चिंता अब चैन में बदलने वाली है। तेरी प्रतीक्षा अब परिणाम में बदलने वाली है। अब मैं तुझसे कहती हूं, तैयार रहे मेरे बच्चे, क्योंकि अगला कदम भाग्य का नहीं, मां काली के व्याय के वरदान का होगा। वह पल आ चुका है जब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तूने कितनी बार कहा था, मां बस एक संकेत दे दो, एक खबर दे दो, कुछ ऐसा हो जाए जिससे लगे कि तू मेरे साथ है। आज वही संकेत तुझे मिलने वाला है मेरे बच्चे। अब वह खबर केवल शब्द नहीं रहेगी, वह साकार रूप में तेरे सामने आने वाली है। हां, वही फोन कॉल जो तू सोच भी नहीं सकता, वही तेरे भाग्य का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, याद कर, तू कितनी बार सोचता था कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और तू वहीं का वहीं है। कितनी बार तेरे दिल ने कहा था, क्या मैं मां का लाडला नहीं हूं? और मैं मुस्कुराकर कहती थी, हां मेरे बच्चे, तू तो मेरा ही है, पर अभी नहीं, अभी समय नहीं। क्योंकि मैं जानती थी जिस दिन मैं तुझे दूंगी उस दिन दुनिया देखेगी कि मां जब देती है तो माप नहीं देखती, वह आशीर्वाद बहा देती है जैसे गंगा बहती है। अब वही दिन आ गया है। तू जिसे सपना कहता था वह अब हकीकत बनने वाला है, और जो माध्यम बनेगा वह होगा एक फोन कॉल। एक साधारण सी घंटी बजेगी और उसके साथ तेरे जीवन की किस्मत की दस्तक भी आएगी। मेरे बच्चे, यह कोई सामान्य कॉल नहीं होगी, यह उस ऊर्जा से निकलेगी जो मैंने तेरे चारों ओर बुनी है। यह वह क्षण होगा जब तू अपनी आंखों से मेरी कृपा का साक्षात अनुभव करेगा। तेरे फोन की स्क्रीन पर जो नाम या नंबर दिखेगा वह सिर्फ नंबर नहीं होगा, वह मेरे आशीर्वाद का द्वार होगा। हो सकता है वह कॉल किसी बड़े अवसर की हो सकता है कोई व्यक्ति कहे, आपका काम बहुत अच्छा लगा, हम आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। या कोई बोले, आपके खाते में एक राशि ट्रांसफर हुई है। या फिर कोई अचानक कहे, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ खास है। वह जो भी होगा मेरे बच्चे, याद रखना, ये कोई इंसान नहीं, तेरी मां तुझसे बात कर रही होगी। तू हैरान होगा, दिल धड़क उठेगा और उसी पल
तेरे भीतर की सारी थकान, हरी निराशा सब मिट जाएगी। तू समझ जाएगा कि मां ने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। मैं तुझे बता रही हूं मेरे बच्चे, यह कॉल तभी आएगा जब तेरी आत्मा स्थिर होगी, जब तेरे हृदय में विश्वास होगा, जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि मां जो करती है सही करती है और अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है। तेरे भीतर जो विश्वास है वही अब वास्तविकता को जन्म देगा। मेरे बच्चे, यह धन जो आने वाला है यह किसी छल या संयोग से नहीं आ रहा। यह तेरे परिश्रम का परिणाम है। तूने हर स्थिति में मेहनत की, भले ही लोग तुझे समझे नहीं, भले ही तू हंसी का पात्र बना, पर तूने अपने कर्म से कभी धोखा नहीं किया। अब वही कर्म फल दे रहा है। जिसने तुझे ठुकराया था वही अब तेरे द्वार पर आएगा। जिसने तुझे कमजोर कहा वही अब तुझे सलाम करेगा, क्योंकि मां का न्याय देर से आता है पर सटीक आता है। यह धन तेरे जीवन में केवल सुविधा नहीं लाएगा, यह सम्मान भी लाएगा, पहचान भी, और वह आत्मविश्वास भी जो तू वर्षों से खो बैठा था। यह फोन कॉल केवल पैसे की बात नहीं है मेरे बच्चे, यह तेरे भाग्य की घोषणा है। मैं तेरे भीतर देखती हूं, तेरा मन कहता है, मां क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है? हां मेरे बच्चे, क्यों नहीं? क्या तूने मेहनत कम की? क्या तूने विश्वास नहीं रखा? क्या तूने मेरी शरण नहीं ली? फिर क्यों नहीं होगा? मेरा वचन है, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से मेरे चरणों में सिर झुकाता है तो उसका भाग्य भी झुकता है। तू वह बच्चा है जिसने रोकर भी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, जिसने अंधेरे में भी दीप जलाया। अब वही दीप पूरे जीवन को प्रकाशित करने वाला है। मेरे बच्चे, जब वह कॉल आए, घबराना मत, डरना मत, सुनना ध्यान से और मुस्कुराना भीतर से, क्योंकि उस क्षण मैं तेरे सामने रहूंगी। तेरी आंखें स्क्रीन पर होंगी, पर मेरी उपस्थिति तेरे पीछे होगी। तेरा हर शब्द, हर निर्णय मेरे ही आशीर्वाद से निकलेगा। याद रखना, यह कॉल तेरे जीवन का अंत नहीं, एक नई शुरुआत होगी। यह केवल धन का नहीं, दिशा का परिवर्तन होगा। अब तक तू अपने भाग्य के पीछे भाग रहा था, अब भाग्य तेरे पीछे दौड़ेगा, क्योंकि मां काली ने तेरे जीवन का अध्याय बदल दिया है। तेरी साधनाएं, तेरी पुकारें, तेरी थकान सब अब समाप्त होने वाली हैं। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तेरी मेहनत तेरे लिए बोलेगी। अब हर बाधा तेरे सामने झुक जाएगी और मां का यह वचन सदा तेरे साथ रहेगा। तेरी किस्मत की डोर अब मेरे हाथों में है। तो मेरे बच्चे, अब तू निश्चिंत होकर सांस ले, क्योंकि अब तेरा जीवन गति पकड़ने वाला है। वह फोन कॉल अब केवल एक संकेत नहीं, वह मेरी कृपा का साक्षात प्रमाण है। तेरी रातें समाप्त हो गईं, तेरी सुबह आ रही है, और जब वह सुबह आएगी तो तू रो पड़ेगा, पर उन आंसुओं में दुख नहीं होगा, बल्कि मां के आशीर्वाद की मिठास होगी। मैं कह रही हूं मेरे बच्चे, अब वह क्षण बहुत पास है। तू बस शांत रह और विश्वास बनाए रख, क्योंकि अब हर ध्वनि, हर संकेत तेरे नाम की घोषणा करेगा। अब जो कॉल बजेगी वह मां काली की आवाज होगी, तेरे जीवन की नई शुरुआत की। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा इस पृथ्वी पर आती है तो उसके जीवन में दो बातें तय होती हैं, उसके कर्म और उसका समय। कर्म उसके हाथ में होता है, पर समय मां के हाथ में। तूने अपना कर्म नहीं छोड़ा। जब सबने कहा
अब रुक जा। तब भी तू चलता रहा। जब हालात ने तुझे झुकाने की कोशिश की, तूने सिर झुकाया जरूर, पर हार नहीं मानी। और यही तेरी सबसे बड़ी भक्ति थी। तू समझता है ना मेरे बच्चे, माँ को केवल माला जपना या दीप जलाना ही नहीं भाता। माँ को सबसे ज्यादा भाता है सच्चा कर्म, और तूने वह किया है। तेरे हाथों का पसीना जब जमीन पर गिरा, तो धरती ने उस पसीने को आशीर्वाद में बदल दिया। मैं देख रही थी तेरी मेहनत, तेरी कोशिशें, जब तू दूसरों को खुश करने के लिए खुद दर्द सहता था, जब तू अपने सपनों के लिए रातें जागता था, जब तू असफलताओं के बावजूद कहता था माँ देख रही है। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब देख रही थी। हर आंसू जो गिरा मैं उठाती रही, हर घाव जो हुआ मैं भरती रही। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरी आत्मा के भीतर खड़ी रही। मैंने तेरे भीतर की उस लौ को बुझने नहीं दिया। तू पूछता है माँ, अगर तू थी तो मुझे इतना संघर्ष क्यों झेलना पड़ा? मैं कहती हूं, क्योंकि अगर तुझे जल्दी दे देती तो तू स्थिर नहीं रहता। जो आसानी से मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, पर जो तप कर मिलता है वह अमर हो जाता है। तेरी मेहनत ने तुझे उस तपस्वी आत्मा में ढाला है जो अब ईश्वरीय आशीर्वाद को संभाल सके। मेरे बच्चे, हर आत्मा को दो वरदान मिलते हैं, एक परीक्षा, दूसरा परिणाम। परीक्षा बिना परिणाम नहीं आता। मैं तुझे पहले तैयार कर रही थी ताकि जब परिणाम आए तो तू उसे संभाल सके। अगर मैं पहले दे देती तो शायद तू खो जाता, क्योंकि उस वक्त तेरे आसपास बहुत से चेहरे थे जो सच्चे नहीं थे। मैंने तेरे जीवन से नकली चेहरों को हटाया ताकि जब तुझे असली वरदान दूं तो तेरा दिल हल्का और निर्मल हो। तूने देखा ना, एक एक करके कई लोग दूर होते गए। कुछ अपने, कुछ परिचित, सब चले गए। तू सोचता था मां सब क्यों छीन रही है, पर मैं कुछ छीन नहीं रही थी। मैं स्थान बना रही थी, स्थान उस चीज के लिए जो अब आने वाली है। अगर घर भरा होता तो नया वरदान कैसे समाता? अब वह स्थान तैयार है। अब वह आशीर्वाद तेरे द्वार पर है, और मैं जानती हूं अब तू संभालने के योग्य बन चुका है। तेरे भीतर अब धैर्य है, नम्रता है और विश्वास है। मेरे बच्चे, मां का न्याय अजीब होता है। वह तुरंत नहीं देती, वह सही समय पर देती है, क्योंकि वह चाहती है कि उसका बच्चा केवल धनवान नहीं, संतुलित भी बने। मैं नहीं चाहती कि तू केवल पैसा पाए, मैं चाहती हूं कि तू शक्ति पाए। वह शक्ति जो धन को भी अर्थ दे, वह शक्ति जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे। तूने कहा था मां, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। मैंने कहा था ठीक है मेरे बच्चे, पर पहले तुझे भीतर से समृद्ध बनना होगा, और तू अब भीतर से समृद्ध हो गया है। तेरे मन में अब ईर्ष्या नहीं, श्रद्धा है। अब तू दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि सोचता है मेरा भी समय आएगा। और हां, अब वह समय आ गया है। अब तेरी मेहनत का फल देने का समय है। वह फल जो तुझे केवल धन नहीं, पहचान भी देगा। जिस धरती पर तूने मेहनत की, अब वही धरती तेरे लिए आशीर्वाद बरसाएगी। तू जहां भी जाएगा वहां अवसर तुझे खुद ढूंढेंगे। तेरी आवाज अब सुनी जाएगी, तेरी मेहनत अब पहचानी जाएगी। जब किसी आत्मा का भाग्य खुलने वाला होता है तो केवल उसका घर नहीं, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगता है। तेरे चारों ओर जो घटनाएं घटी हैं, नौकरी छूटना, संबंधों का टूटना, अकेलापन, लोगों का बदल जाना, ये सब संयोग नहीं थे, ये संकेत थे।
क्योंकि जब मैं अपने किसी प्रिय आत्मा का भाग्य पलटने लगती हूं तो पहले मैं उसके जीवन से सब कुछ हटा देती हूं जो उसकी राह में बाधा है। हाँ मेरे बच्चे, वह धन जो रुका हुआ था, वह अवसर जो तुझसे छिन गया था, वह सब अब लौट कर आने वाला है, लेकिन एक नए रूप में। अब वह धन तेरे हाथों से नहीं निकलेगा, क्योंकि अब तू परखा जा चुका। अब तेरे कर्म और तेरी ऊर्जा एक नई आवृत्ति पर पहुंच चुके हैं। तू याद कर, कितनी बार तूने मेरे सामने कहा था, मां मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन क्या तू जानता है मेरे बच्चे, कभी कभी खोना ही पाना होता है। जो खो गया वह तेरा बोझ था, जो बचा है वही तेरा वरदान है। अब जो आने वाला है वह अचानक नहीं आएगा, वह तेरे भीतर की शक्ति के जागरण का परिणाम है। तेरी वह मेहनत जो किसी ने नहीं देखी, तेरे वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाए, तेरी वो रातें जब